उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा धौलपुरा। सर्दियों में ये जगह इतनी ज्यादा बर्फ से ढक जाती थी कि पूरा गांव किसी कब्रिस्तान जैसा दिखने लगता था। दिन में भी सूरज धुंध के पीछे छिपा रहता, और रात को रातें इतनी खामोश होती कि अपनी सांसों की आवाज डराने लगती। इस गांव में एक पुराना नियम था। सर्दियों की रात में कोई दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन शहर से आए लोग इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। राहुल, उम्र करीब 28 साल, दिल्ली में नौकरी करता था। हाल ही में उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो पहली बार अपने पुश्तैनी घर को देखने धौलपुरा आया था। गांव में घुसते ही उसे अजीब नजरें महसूस हुईं। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। चाय की दुकान पर बूढ़े दुकानदार ने बस इतना कहा, बेटा, यहां सर्दियां जान लेती हैं। राहुल हंस दिया। अंकल, ठंड से कौन मरता है? बूढ़े की आंखें डर से फैल गईं। ठंड से नहीं बेटा, जो ठंड में आता है उससे। रात करीब 9 बजे राहुल अपने पुराने घर में अकेला बैठा था। घर लकड़ी का बना था और हर हवा के झोंके पर चरमराता था। अचानक उसे लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। ठक ठक। राहुल ने ऊपर देखा। कोई है। कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से औरत के रोने की आवाज आई। बचाओ। राहुल ने पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गिरती बर्फ और कुहासा। लेकिन खिड़की पर हथेली का निशान साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। घड़ी ने 12 बजाए। तभी ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक। राहुल का दिल बैठ गया। कौन? बाहर से औरत की बहुत धीमी आवाज आई। दरवाजा खोल दो बेटा, मैं मर जाऊंगी। उस आवाज में दर्द था, ठंड से कांपती हुई आवाज। राहुल ने दरवाजे की झिर्री से देखा। कोई नहीं। फिर भी आवाज आई। देखो, मैं यहीं हूं। राहुल ने नीचे देखा। दरवाजे के बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान दरवाजे तक आकर अचानक गायब हो जाते थे। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने उसे ऐसा झटका दिया जैसे किसी ने बर्फ से मारा हो। और तभी वो औरत सामने थी। सफेद साड़ी, पूरी तरह बर्फ में भीगी, बाल खुले हुए, त्वचा नीली पड़ चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। बहुत देर कर दी तुमने, उसने कहा। मतलब? राहुल पीछे हटने लगा। औरत ने धीरे धीरे अपने पैर जमीन से ऊपर उठाए। वो चल नहीं रही थी, तैर रही थी। मैं इसी गांव की थी। औरत की आवाज अब कई आवाजों में बदल रही थी। 20 साल पहले, इसी ठंड में, मदद मांगती रही। राहुल की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, एक औरत बर्फ में गिर रही है, दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन कोई नहीं खोलता। सबने नियम माना। वो हंसने लगी। अब मैं नियम बन चुकी हूं। राहुल चीखा, मुझे छोड़ दो। औरत की आंखें काली हो गईं। ठंड किसी को नहीं छोड़ती। सुबह गांव वालों ने राहुल के घर का दरवाजा खोला। अंदर राहुल कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली हुईं, चेहरे पर वही मुस्कान, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, दरवाजा खोलने वाले अब कभी नहीं सोते।